जेल जा रहे हैं, चाहे हम कितना दिन के लिए जाएंगे, कहाँ होंगे, हमको इसका चिंता नहीं है। लेकिन उस लड़की का जरूर चिंता है कि हम निवेदन करेंगे सभी से कि उसको देख रेख में भी रखिएगा आप लोग, कहीं वो बेच ना दे। अफसोस है आपको गलती पे? बिल्कुल है। संध्या, तुमको अपनी गलती का एहसास है? हाँ। क्या आप मम्मी के साथ रहना चाहती हो? नहीं तो कोनो बात नहीं होई। अच्छा बियाह कइले रहता ना, हनीमून ना मनइले रहता तो कोनो बात ना होई। हनीमूनो जाके 11 साल के लड़की के साथ मना लेल बा। अब खुश बनी? अब का खुश है, तन जल होल तन जो महेंद्र पांडे जी है, इस समय पुलिस प्रशासन जेल भिजवा रही है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर दिखाइए महेंद्र का चेहरा। अफसोस है आपको गलती पे? बिल्कुल है। अफसोस है? बिल्कुल। लग रहा है कि आप गलती काम किए हैं? गलती किए कि नहीं किए हैं? बोल रहे हैं कि अफसोस है, गलती किए हैं। अफसोस कर रहे हैं कि हम गलती किए होंगे। देख रहे हैं 11 साल के साथ में इन्होंने शादी किया था, जो नाबालिग थी, जेंडर की शिक्षिका थी। इस समय देख रहे हैं ये लड़की संध्या, संध्या तुमको अपनी गलती का एहसास है? और क्या आप मम्मी के साथ रहना चाहती हो? नहीं। महेंद्र पांडे के साथ ही रहोगी? महेंद्र जी अब गिरफ्तार हो चुके हैं, आप खुश हैं? महेंद्र पांडे गिरफ्तार हो चुका है, खुश है आप? खुश नहीं है हम सब। आपकी बेटी? अब बेटियों काहे खुश ना बनी रउआ घरे, जब हम पहला वीडियो बनौनी तो रउआ कहत नहीं कि बेटी हमके वापस आई, और महेंद्र पांडे हमरा बेटी से ब्याह कइले बड़े। हां तो कइले बड़े। हां ब्याह कइले बड़े। हां तब तो कहत इतने पास लौट जा। अच्छा, लेकिन ई कानूनन जुर्म बा, सल्टे वाला मामला नहीं है। मामला सल्टे वाला नहीं है, कानूनन अपराध कइले बा। 11 साल के पहले बात गलती तो कइले बा, खुद दे गलती पहले बात। तब का हम का कर सकत है बताई कि बियाह ना करे तो कोनो बात ना भरी। अच्छा बियाह कइले रहता ना, हनीमून ना मनइले रहता तो कोनो बात ना होई। हनीमूनो जाके 11 साल के लड़की के साथ मना लेल बा। अब खुश बनी? अब का खुश है, तन जल होल तन बीतिए गइल। अब तो हम बदनाम होइए गए, अब वो बदनाम। अच्छा ये बताइए 11 साल के लड़की में केहू हनीमून मनावेला? हां तो वो लोग बालिक ना होके तब तक केहू हनीमून मनावेला? अच्छा रउओ के महेंद्र कहत रहन लड़की भी और बोलत रहले कि रउआ बेचले रहनी। और सारा झूठ बात है। ठीक है, लोग कहत रहल कि पैसा ले नहीं, ओकरा नहीं के सिखा के कि जब एक नाम है तो ये अपन माइक वापस लगा दिया। ओकरा सारा सिखा के काम है कि अपन माइक के लगा दिया। ए बेरा जोन भइल बा उ सही बा कि ना? अब ये भइल बा तो सही है बा। बाकी हम लड़की अब कह कि हम मम्मी के लगे जाए। मम्मी लगे का पुलिस प्रशासन का कहला? पुलिस का कहला? अब हमरा से कोई से काम बात भेल लगे, हमरा से बात नहीं। लड़की से बात भइल? लड़की से भी बात ना भेल। अभी लड़की से बात पूछा, मम्मी के साथ रहना चाहती हो? बोली कि नहीं, मम्मी के साथ नहीं रहना। नहीं, हमारे साथ उसका बाइक है। किसके साथ रहना चाहती है? उसी के साथ रहना चाहती है, महेंद्र पांडे के साथ। तू सब सिखा बुद्धि कर दिया, वो साथ में नहीं रहना। और महेंद्र से हम पूछे कि तुमको अपनी गलती का एहसास है, तो उसने बोला कि हाँ हमको गलती का एहसास है, लेकिन इनकी लड़की बोले कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे। मतलब नहीं, वो लड़की का नहीं ना माना जाएगा। 11 साल की है, नाबालिग है। इस समय कोई भी उसके दिमाग को फेर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, जिधर घुमाएगा उधर वो घूम सकती है। और यही यहाँ पर हुआ है, लड़की उसके मन उतना सजाई ना हो, थोड़ा बहुत डांट बोल के काम इतने पर समझ जाए के चाहे। अच्छा महेंद्र जी बताइए, जो मैटर चल रहा है, जो आपके 11 वर्षीय लड़की के साथ शादी रचाने की जो ये तमाम सिवान में चर्चा का विषय बना हुआ, मैटर क्या, आखिर रीजन क्या था ऐसा करने का? रीजन यही था कि हम पैसा नहीं दिए हैं, फिर भी वो पैसा का लगा रही है। फोन रिकॉर्ड है हमारा। कौन सा पैसा वो मांगी थी, हम बोले हमको 2 लाख रुपया चाहिए। अच्छा, हम बोले कि 2 लाख में आप अगर जो खुश हो जाती है, हमको नहीं फंसाती है, तो हम अपना जमीन जायदाद सब कुछ बेच करके भी तुमको दे देंगे, लेकिन हमको फंसाओ मत। अच्छा, फंसाने का मतलब क्या कहना चाहेंगे? आपको फंसाने का? हाँ, फंसाया गया। मान लीजिए कि आप पहले राजी है कि शादी आप करिए, आप ही बोले कि शादी करिए, हमको परिवार को, हमको सबको आप मनाए, हमारे घर पहुँचाए। हमारे घर तो वही पहुंचाई ना। हम तो कौन पहुंचाया? किसको? उसकी माँ, लड़की की माँ। हाँ, लड़की की माँ लड़की को लेकर आई हमारे घर जी, और लड़की भी खुशी थी। और शादी जब कर लिए तब अब दूसरा मैटर चालू। अच्छा, शादी आपने कैसे किया, कहाँ किया शादी? घर पे ही किए। घर पे किए? कोई पंडित वगैरह उनके द्वारा? कुछ पंडित के द्वारा उस तरह से नहीं किया। तो फिर ऐसे परिस्थिति में क्यों आप शादी किए, और क्या वजह रही, क्या मजबूरी रही जिसकी वजह से करना पड़ा? मजबूरी यही रही कि
वो खुद ही बोलती थी, वो खुद ही लेकर आई, खुद ही बोली कि तुम शादी करो, तुम्हारे परिवार अच्छा नहीं है, हरदम बीमार रहती है तुम्हारा लड़का। लड़की की माँ बोली? हाँ, सबको। और लड़की भी बोली कि हम सबको सेवा करेंगे, तुम्हारे लड़के को भी सेवा करेंगे, ऐसा ऐसा बहुत बोली। तो हमको अच्छा लगा, हम बोले कि भाई ठीक है, हमारा परिवार तो बीमार रहता ही है, सही बात है। आप महीने में 29 दिन हमारे घर जाइए, देखिए वो बीमारे रहती है। अच्छा, ये जो शादी से पहले की जो बात है उनके परिवार से, जो लड़की के जो माँ है, उससे पहले आप लोगों का कुछ चलता था क्या, आना जाना वगैरह? हाँ, आना जाना तो चलता था। हाँ। लेकिन हम उसको ये मतलब उसके पास ऐसे नहीं जाते थे कि हमको शादी करना है, ये इसके लिए नहीं जाते थे। रिलेशन था इसके लिए जाते थे, कभी बुलाती थी तो जाते थे, हमारे घर आती थी उसकी दादी, कभी कुछ मतलब अपना भी नहीं है, लेकिन हम लोग दया करके दे देते थे कि जो भी है ले जाओ भाई, तुम इसमें से भी ले जाओ, हम भी खाते हैं, तुम भी खाओ। आप शादी कर सके, ये कैसे हालात उत्पन्न हो गया? उसकी माँ ही उत्पन्न की। क्या पहले तो हम जाते भी नहीं थे इसके घर। अच्छा। कोई इसके गांव में हमको देखा भी नहीं होगा कि हम कैसे हैं। एक दिन रात में गए, इसकी माँ फोन करके बुलाई हमको, फिर हम बोले ठीक है आते हैं। गए, हम गाड़ी लेकर के गए, फिर उसको लाए, फिर उसको पहुंचा दिए। अच्छा, लड़की के माँ से आपका संबंध कैसे बना, मतलब इन लोगों से पहचान कैसे हुआ? पहले से रिश्तेदारी है तो पहचान। क्या लगती है आपको? भाभी लगती है। भाभी लगती है। तो ये आपकी भतीजी अब लगेगी? हाँ, दूर का रिश्तेदारी है, ऐसा नहीं है कि पूरा नजदीकी नहीं है, दूर का है। तो क्या लड़की से आपकी पहली मुलाकात कब हुई, किस तरह से आप उसके इसमें आ गए हैं, उसको चाहने की? क्या आज से आपको प्रेम हो गया था? पहले तो नहीं था जी, लेकिन अब तो हो ही गया है, तो उसको प्रेम ही माना न जाएगा। शादी कर लिए, उसके साथ में रह गए तो प्रेम ही है। अच्छा। तो माँ उनकी तरह तरह की बातें कर रही है, उस पर क्या करेंगे? माँ उसकी बात कर रही है, उसको चाहिए पैसा। हम जेल जा रहे हैं, चाहे हम कितना दिन के लिए जाएंगे, क्या होंगे, हमको इसका चिंता नहीं है, लेकिन उस लड़की का जरूर चिंता है कि हम निवेदन करेंगे सभी से कि उसको देख रेख में भी रखिएगा आप लोग, तो कहीं वो बेच ना दे, इसका हमको डर। किसको बेचने का? लड़की बेच सकती है, उसकी माँ बेच सकती है। अच्छा, जब हमसे पैसा मांगती है तो बेच सकती है। अच्छा, शादी के बाद आप लोग साथ में भी रहे हैं दोनों लोग? हाँ, साथ में भी। कितना दिन तक रहे? 3 महीने लगभग रहे हैं। 3 महीने। अभी इस अस्पताल में आप आए हैं, यहाँ पे क्या क्या आपकी जांच हुई? हमको नहीं मालूम कि क्या क्या जांच हुई, लेकिन जांच हुई। तो आपने कर्जा दिया था उनको 2 लाख रुपए? नहीं, कर्जा नहीं दिया। जैसे कि उनकी उस लड़की के माँ का कहना है कि को मांगने को लेकर कि जो मीडिया लोग पहले हमारे पास आए थे जी, वो लोग बोले कि तुमको हम फंसने नहीं देंगे और तुम्हारा मैटर सॉल्व कर देंगे, उस लड़की को पहुंचा दो उसका घर। तो सॉल्व किए? नहीं किए, यही तो बता रहे हैं आपसे कि हम राजी हो गए कि फंसने से अच्छा है कि भाई ठीक है, हम उसको पहुंचा देते हैं। हम अपने बाइक से ले जाकर के उसकी माँ आई थी हमारे यहाँ, हम उसको अपने बाइक से ले जाकर उसको घर छोड़े, फिर भी वो लोग हमको सही नहीं बताया कि केस हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। हमको बोला। अच्छा, लड़की की तरफ से क्या रहती? लड़की आपको पसंद करती है? बिल्कुल करती है, पसंद करती है। उस्मान सैफी नाम के एक वीडियो क्रिएटर हैं जिन्होंने अपने वीडियो में ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं कि सुनकर दंग रह जाएंगे। उनके अनुसार सबसे बड़ा दोषी उसका पिता है, पिता के शराब की लत है, और दूसरी सबसे बड़ी दोषी है उसकी माँ है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। और कोनो दुख नहीं क्या, हम गरीब गुरबा आदमी बानी, मजदूरी करे नहीं है, कमा खा के जिए तनी, अमीर हो सको तनी। 4-5 गो लड़के बारे सन, उ समझ कहाँ से देखे। मान ली हम पुलिस में जाए, पुलिस के 4-4 गो कंप्लेन करी, कोई ना सुनले। गुरुजी कंप्लेन कैले रहनी? कैले बानी, ई पहले लिखवा देले बानी 2 लाख लेले बानी। ई बताई 2 लाख रही तो हम कहाँ जीती? ई बताई 2 लाख रही तो हम जे रहती रहुआ, बताई 2 लाख रुपया माने रखेला, ई बता दी। इन बच्चों के पिता ने अपनी ज़िंदगी में इतना कर्ज ले लिया था, चाहे वो शराब पीने को लेकर लिया हो या फिर घर के खर्च चलाने के लेकर लिया हो। 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का कर्ज हो चुका है। जिससे कर्ज लिया है वो व्यक्ति लगातार पैसे की डिमांड कर रहा था और ये पैसे देने में असमर्थ हो जाते हैं और लगातार कर्ज पर कर्ज चढ़ता चला जाता है। एक दिन उस कर्ज देने वाले व्यक्ति ने कहा कि यदि तुम कर्ज नहीं दे सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, हर दिन जब भी मैं कहूँ अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दिया करो, थोड़ा सा वक्त बिताएगी और वापस चली जाएगी,
तुम्हारा कुछ जाएगा भी नहीं, यदि और पैसे की ज़रूरत है तो और पैसे भी मिलते रहेंगे। पत्नी जब ये बात सुनती है तो वो इतनी स्वाभिमानी होती है, इतनी खुददार होती है कि उसने अपना पति का घर छोड़ना सही समझा, अपने बच्चों से कहते हुए कि बेटा अब मैं कभी यहाँ वापस लौट कर नहीं आऊँगी, इसलिए मुझे अपनी माँ अपने पिताजी के घर जाना है, तुम खुश रहना। क्योंकि वो बच्चों को लेकर नहीं जा सकती थी, उसके साथ भी कुछ समस्या थी। लड़की की माँ ने जो कर्जा लिया था, कोई 2 लाख बताता है तो कोई 50,000 रुपये बताता है। जब कर्जदार का जो कर्जा होता है वो पूरा पट नहीं पाता तो वो कह देती है कि मेरी बेटी को ले जाओ, और बेटी को ले जाने के बाद उसने अपने साथ रखना शुरू कर देता है। जबकि उस लड़की की उम्र 11 साल होती है और वो कक्षा 6 में पढ़ने वाली एक छात्रा होती है। वो ये कहकर उसकी बेटी को घर से लेकर गया था कि इसकी परवरिश हम करेंगे, इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम उठाएंगे, इस लड़की को आप हमारे साथ भेज दो। वो अपने साथ उस लड़की को लेके जाता है। 2-4 दिन तो खुश रहते हैं, उसके बाद फिर वो लड़की के साथ ऐसी स्थिति में आ जाता है जैसे मियाँ और बीवी यानी कि पति और पत्नी साथ रहते हैं। और वो लड़की भी खुश रहती है जब मीडिया कर्मी उससे पूछते हैं कि तुम अपनी माँ के साथ रहना चाहोगे या फिर अपने इस व्यक्ति के साथ रहना चाहोगे जिसके साथ तुम पिछले 3 महीने से रह रहे थे। तो लड़की कहते हुए बिल्कुल भी गुरेज नहीं कहती, वो कहती है कि मुझे पैसे वैसे की बात तो पता नहीं है कि मेरी माँ ने कर्जा लिया है या नहीं लिया है, लेकिन मुझे इस व्यक्ति के साथ रहना अच्छा लग रहा है। अभी उसके पढ़ने लिखने की उम्र थी, उस 40 साल के अधेड़ व्यक्ति ने जिस तरह से उस लड़की के साथ किया है, वाकई उसका भविष्य, उसका जीवन पूरी तरह से खराब ही कर दिया है। ये सारी बातें सुनने के बाद एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि इसमें गलती, सबसे बड़ी गलती अगर हम कहें तो लड़की की माँ की है। दूसरी गलती जो है वो महेंद्र पांडे की है, क्योंकि वो अगर 40 साल का है, 30 साल का आधार कार्ड के अनुसार अगर 30 साल का ही है, तो 11 साल की लड़की मतलब कि 19 साल छोटी लड़की से कोई कैसे शादी कर सकता है। और एक बात जो बार बार महेंद्र पांडे कह रहे हैं कि वो बेच देगी, तो इसमें भी मुझे कोई संशय नहीं लग रहा है, क्योंकि पूरे प्रकरण देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि उसकी माँ ऐसा कुछ कर सकती है। हमने सच सभी तक के पत्रकार से बात, उन्होंने बताया कि उसकी माँ इन सारे प्रकरण की मुख्य आरोपी है, और एक महिला होने के कारण, एक लड़की की माँ होने के कारण जो आवाज़ उठा रही है, तो इसके लिए उस दोषी आदमी को ही सब लोग टारगेट कर रहा है जिसने गलती करी है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि गलती नहीं करी है, गलती करी है, उसने सोचा नहीं, समझा नहीं, ये चीज़ें ये नहीं ऑब्जर्व करी कि ये चीज़ें कितनी बड़ी हो सकती है। एक ज़माना रहा जब लोग करते रहे होंगे, लेकिन अभी के समय में नहीं चल सकता। उसने थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाया, उसको नहीं लगा कि किसी के पर्सनल लाइफ में कोई दूसरा घुस करके इस तरह कर सकता है। कानून वगैरह के बारे में नहीं लग रहा है कि इतना इसको जानकारी है। ये खुद कह रहा है कि मुझे कानून की कोई जानकारी नहीं है। अब किस लोभ में आया, किस प्रलोभन में आया, क्यों किया, ये इसका पर्सनल चीज़ें हो सकती है, इसके दिमाग का खेल हो सकता है कि इसको क्यों नहीं समझ में आया। लेकिन दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि उसकी माँ 3 महीने हो गए और कैसे अपनी बेटी को बार बार उसके घर पहुंचा रही है। बार बार जो ये चीज़ें कह रहा है कि वो बेच देगी, मुझे डर है कि कहीं बेच ना दे, इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और उस लड़की की सेफ्टी, सुरक्षा के लिए सरकार को या फिर जो प्रशासन है उसको ठोस कदम उठाना चाहिए, जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर दोषी उसकी मां निकलती है तो उसको भी सजा होनी चाहिए। इस पूरे प्रकरण पर आपको क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।